जी हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। क्यों? प्रीत भाभी जीत रही है राघव भैया से। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो क्या करेगी तू? हाय। हाय। पता है मैं सब बच्चों के लिए ना एक एक पिज्जा लाई हूँ, लेकिन मैं तुम्हें डबल चीज पिज्जा दे सकती हूँ अगर तुम मेरी बात मानोगे तो। मानोगे? ठीक है। ये बच्चा क्या कर रहा है? दीदू, तुम ठीक हो? हाँ, थोड़ा सा दर्द है पर खुशी भी है। मैं जीत गई ना। कैसे? मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। अरे रीत, क्या हो गया तुम्हारे पैर में? ठीक तो हो बेटा? छोटी सी मोच है बस। जीत भाभी, ये क्या हुआ? थोड़ी सी मोच है बस। भैया मैं ना बच्चों को पिज्जा खिला दूंगी, आप भाभी को हॉस्पिटल लेके जाओ। आओ बेटा। एक फोन करना है, 1 मिनट। अभी? इम्पोर्टेंट है बहुत ही। हेलो विराज, तूने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली? हाँ, मैं जल्दी आके एडिट करती हूँ। क्या हुआ? मैं यहाँ आपके साथ बास्केटबॉल खेलने नहीं आई थी, अपना काम करने आई थी। अगर मैं गिरी नहीं होती ना तो ये मैच मैं ही जीतती। आज कुछ अलग हो गया ना, दूसरों को गिराने की जगह आज खुद गिर गई। ध्रुव, नहीं वो ध्रुव नहीं हो सकता, वो तो पिज्जा डिलीवरी बॉय था। मुझे उस बच्चे से जाके पूछना होगा कि उसने दीदू को क्यों गिराया।
बेटा तुमने जानबूझकर वो शरारत की थी ना? कौन सी शरारत भैया? देखो झूठ मत बोलना, मैंने देखा था तुम्हें। सॉरी भैया, मुझे ये काम करने के लिए एक्स्ट्रा पिज्जा दिया था। किसने कहा तुम्हें ये करने के लिए? प्रॉमिस करो कि आज के बाद ऐसी शरारत नहीं करोगे। सॉरी भैया, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। गुड बॉय। ध्रुव, डिलीवरी बॉय? वो डिलीवरी बॉय ध्रुव जैसा नहीं लग रहा था? अच्छा, अब राघव भैया के घर जाने के लिए देर हो रही है, तैयार हो जाओ। उन्नति को थोड़ा काम है मुझे जरूरी, तुम जाओ ना, मैं दीदू से बात कर लूंगा, प्लीज तुम जाओ। अरे ध्रुव, तू ऑफिस से इतना जल्दी आ गया बेटा? माँ उन्नति कहाँ है? बेटा अपने कमरे में होगी, पर क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? ध्रुव बेटा, उन्नति, आई एम सो सॉरी। मैं जानता हूँ मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, और मैं तुमसे कुछ छुपाना भी नहीं चाहता था। बस मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम्हें सच कैसे बताऊं। चुप क्यों उन्नति? कह दो कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं। कह दो कि तुम्हें शर्म आती है खुद को मिसेस ध्रुव चौधरी कहने में। एक गलती थी हमारी शादी, मैं जानता हूं, लेकिन तुम मुझे अभी भी छोड़कर जाना चाहो ना तो जा सकती हो उन्नति, मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दूंगा। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूं कि तुम अभी भी यहां क्यों हो? तुमने फोन नहीं किया अपने भैया को ये बताने के लिए कि मैंने क्या किया है, और वो आए क्यों नहीं तुम्हारा भरोसा तोड़ने की सजा देने के लिए मुझे? उन्नति तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? उन्नति प्लीज से समथिंग। दिव्या, तुमने अभी तक पूजा की थालियां नहीं तैयार की। अरे हो जाएगा बिग सिस्टर, लो आओ एक सेल्फी लेते हैं। पूनम, देखो भाई साहब की बरसी में लगने वाली सारी सामग्री और सारा सामान ठीक से रहना चाहिए, यहाँ पर कुछ छूटना नहीं चाहिए। मिस मुरैना जी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? इन बाकी की 3 थालियों में नारियल कौन रखेगा? मैं रखूंगी, मैं रख देती हूँ। और ये सारे कलश मुझे पूजा से पहले चमचमाते हुए दिखने चाहिए। जी। पिछले जन्म में पक्का मेरी बरसी किसी ने ठीक तरीके से नहीं की होगी, तभी ये पधारी हैं सास बन के।
रुको मत दिव्या, काम करो, अभी बहुत काम बाकी है। तुम्हें पता है ना मामा जी की बरसी कितना बड़ा दिन है राघव भैया के लिए, और उनकी खुशी के लिए तो मम्मी जी इतने विधिवत तरीके से सारी तैयारियां करती हैं हर साल। मेरे पूज्य बड़े भैया, मेरे मकसद को हासिल करने के लिए और रीत और राघव को एक दूसरे से दूर करने के लिए मुझे अब भी राघव के सामने अपनेपन का, भलाई का नाटक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि रीत चौधरी मेरे और मेरे मकसद के बीच में एक बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो गई है, जिसे गिराना मेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन इस दीवार को गिराना तो होगा, और इसका सबसे बढ़िया मौका मिलेगा मुझे आपकी बरसी की पूजा पर। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। मैं जानती हूँ ध्रुव, तुमने ये सब मेरी वजह से किया है। मेरी रोज की इतनी डिमांड और गुस्से ने तुम्हें इतना मजबूर कर दिया कि तुम ये सब करो। तुम मुझ पे बिल्कुल भरोसा ही नहीं कर पाए। आज मुझे पता चल गया कि मैं अच्छी वाइफ के एक अच्छी दोस्त तक नहीं बन पाई कि तुम मुझ पे इतना भरोसा कर सको। ऐसा नहीं है उन्नति। ऐसा ही है ध्रुव। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें ऐसे देखूंगी तो मुझे तुम पे शर्म आएगी, हमारे रिश्ते पे शर्म आएगी ध्रुव, इसलिए तुमने छुपाया ना मुझसे ये सब। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारा जैसा अच्छा इंसान जो रोज झूठ बोलता होगा तो कितना दिल टूटता होगा तुम्हारा। प्लीज चुप हो जाओ। कल मेरे पापा की बरसी है। मैं भगवान जी से सिर्फ यही प्रे करूंगी कि मुझे तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनने के लायक बना दे। तो उन्नति, क्या तुम मुझ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो? नहीं ध्रुव, इनफैक्ट मुझे तुम पे गर्व है। आज मैंने तुमसे सीखा कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता अगर वो तुम्हारी फैमिली की खुशियों के लिए होता है। उन्नति, आज तुम मेरी नजरों में बहुत बड़ी हो गई और तुम बहुत प्यारे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ ध्रुव। अगर रीत भाभी होती तो वो भी यही कहती ना। थैंक यू सो मच उन्नति। मैं बहुत लकी हूं कि तुम मेरी लाइफ में हो। सुन तो बेटा, मुझे कुछ नहीं सुनना। तू एक मामूली डिलीवरी बॉय। आई कांट बिलीव दिस, उसने इतना बड़ा झूठ बोला। मैं ना अभी राघव भैया को कॉल करती हूँ। क्या कर रही है? छोड़, ये एक सुनहरा मौका है और तू इसे अपने हाथों से कमाने की कोशिश कर रही है। मेरी बर्बादी आपको एक सुनहरा मौका लग रही है। हाँ बिटिया, अपना दिमाग ठंडा रख और मेरी बात ध्यान से सुन। अच्छा एक बात बता, तुझे क्या लगता है कि रीत को कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि उसका भाई एक मामूली पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करता है? क्या वो उस पर नाराज होगी? क्या उस पर चिल्लाएगी, चीखेगी? ऑफ कोर्स वो नाराज होंगी। बिल्कुल नहीं, वो बड़ी चालाकी से बात को ऐसा घुमाएगी, वो ध्रुव को ऐसा फील कराएगी कि उसे उस पर बहुत गर्व है कि वो ये नौकरी कर रहा है तेरी खुशी के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। तेरी तरह नहीं, उस पर नाराज होगी, गुस्सा करेगी, उसे छोटा महसूस कराएगी। तभी ध्रुव रीत का गुलाम है, तेरा नहीं। क्या मैंने तुझे क्या समझाया था? जब भी तेरी जिंदगी में तूफान आएगा ना, तो उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर रीत और ध्रुव को एक दूसरे से दूर करने के लिए। और ये नौकरी वाला राज तो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। तभी मैंने कहा तेरे लिए सुनहरी मौका है जिससे तू ध्रुव के सर पे सवार रीत को हटाकर उसके दिल पर कब्जा कर सकती है। ध्रुव,
मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जो चाहोगे लाइफ में तुम्हें सब मिलेगा। पर तब तक के लिए ये हमारा ध्रुनी का सीक्रेट। ध्रुनी? ध्रुवरुनी, ध्रुनी। सही है। रीत, क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, बस छोटी सी मोच है। बैठो। तुम पक्का ठीक हो ना रीत? हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ। राघव मुझे हॉस्पिटल ले गए थे। वैसे भाभी, ये सारी तैयारियां किस लिए? ये तैयारियां राघव के पिता की बरसी के लिए है, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम सब मिलकर अपने कुलदेवता के मंदिर जाएंगे और वहां जाकर पूजा करेंगे। फिर तो अच्छा हुआ मैं टाइम से आ गई। मैं भी तैयारी में हेल्प कर देती हूँ। तो रहने दो बेटा, मैं सारी कर देती हूँ तैयारियां। बुआ जी। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे जरूरी काम माँ हर साल बिना किसी की मदद के खुद ही करती हैं। बुआ जी, अब फिर से चंदर पहाड़ी पे गई थी? हाँ गई थी। तुझे बताकर जाती तो तू मुझे जाने ही नहीं देता। चंदर पहाड़ी क्या है? ये राघव के पिता और हमारे पूज्य मामा जी के लिए उनकी बहन का प्यार है। माँ हर साल मामा जी की फोटो का जल स्नान कराने के लिए चंदर पहाड़ी से गुजरने वाली सिद्ध नदी से जल भर कर लाती हैं। ये कोई सिद्ध जल नहीं है, नलके का पानी है। और फिर उनके पैरों बस मैंने ऐसा क्या कर दिया है? बखान करना बंद कर मेरा। बुआ जी, आप कितना ख्याल रखती हैं हम सबका भी, और जो आज हमारे बीच में नहीं है उनका भी। थैंक यू बुआ जी। इसमें थैंक यू का क्या है? कोई एहसान थोड़ी ना कर रही हूँ। जो कुछ करती हूँ अपने परिवार के लिए तो कर रही हूँ। और मेरे बड़े भाई साहब थे राघव, इतना करना तो फर्ज बनता है। नहीं बुआ जी, राघव आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप ही कोई रास्ता दिखाइए जिससे मैं इनकी नाराज़गी दूर कर सकूं और उस तकलीफ से उन्हें आराम दिला सकूं जो अनजाने में मेरी वजह से पहुंची है। राघव बेटा, आप मेरे साथ तर्पण की विधि के लिए चलिए। तब तक शारदा जी आप इस सिद्ध जल को इनके पिताजी के सामने स्थापित कर दीजिए। मैं आता हूँ बुआ जी। बेटा वो सिर जल का कलश देना। जी। मम्मी जी। अरे देख कर नहीं चल सकते हो क्या? आपको चोट तो नहीं लगी माँ? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ माता रानी, लेकिन
ये सिद्ध जल, अब क्या होगा? मम्मी जी, बिना सिद्ध जल के ही पूजा करनी पड़ेगी। हाँ माँ, हर साल तो पूजा सिद्ध जल के साथ ही होती है, इस बार नहीं हुई तो क्या हुआ? नहीं वीरू भैया, हर साल पापा की बरसी की पूजा जैसी होती है इस साल भी वैसे ही होगी। और वो कैसे कैसे आएगा सिद्ध जल? कॉल करके बुलाओगी चंदर पहाड़ी से नदी को यहाँ? बस 1 घंटे का टाइम बचा है पूजा के लिए, इतने कम टाइम में पॉसिबल ही नहीं है। मुझे क्षमा कर दीजिए भाई साहब। भाई साहब, मैं आपको इस बात से जल से स्नान नहीं करवा पाऊंगी। नहीं बुआ जी, अगर ये पापा की बरसी का अहम हिस्सा है तो सिद्ध जल मैं लेकर आऊंगी। नहीं बेटा, तुम्हारे पाँव में मोच आई है। सिद्ध जल लाना इतना आसान नहीं है। देखो देखो मेरे पाँव में कैसे छाले पड़ गए हैं उन पथरीले कंटीले रास्तों पर चलते हुए। छोड़ो बेटा सिद्ध जल, लेकिन पूजा हम मुहूर्त पे ही शुरू करेंगे। बुआ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं लेकर आऊंगी। लेकिन माँ, देखो बेटा, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था, आगे तुम्हारी मर्जी। लेकिन ध्यान रहे, सिद्ध जल आए ना आए, लेकिन पूजा हम मुहूर्त पर ही शुरू करेंगे। जी बुआ जी, मैं सिद्ध जल लेकर मुहूर्त पर आ जाऊंगी। जाओ। इस नल के पानी से भरे मटके के लिए कितना ड्रामा करना पड़ रहा है। जा रीत जा, बड़ा हीरोइन बनने का शौक है ना तुझे, पर आज राघव की नजरों में और बड़ी विलेन बनाऊंगी मैं तुझे।